हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि संडे का आप लोगों का पेपर यूजीसी का है, जो लोग नेट जेआरएफ के लिए तैयारी लगे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। और आप लोगों को अब नियमित क्लासें मिलेंगी और जुड़े रहिए एन.के.एस. लर्निंग कैंपस के साथ में। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ मिलेंगे, जो हो सकता है जो परीक्षा आपकी आगे आने वाली हैं उसमें बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो पेपर को कैसे सॉल्व करें इसका थोड़ा सा हम कुछ तरीका और बताते हैं आपको। आइए जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे दिया है कि मंगल पांडे कहाँ विलों से जुड़े थे। मंगल पांडे, अब ये कई बार प्रश्न पूछा गया है मंगल पांडे वाला, तो आप लोगों को मालूम होगा मंगल पांडे वाला कि मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे। तो आप लोगों को मालूम है कि बैरकपुर दिया, मेरठ दिया है, दिल्ली दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। ठीक है, तो याद रखना कि मंगल पांडे जो थे ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे, और मंगल पांडे को जब फांसी दी गई है, यानी कहा जाए पहले ऐसे व्यक्ति थे 1857 की क्रांति में कि सबसे पहले फांसी पाने वाले व्यक्ति यही थे। और ये कहाँ पर फांसी दी? गाजीपुर में दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? तो गाजीपुर। तो गाजीपुर याद रखना कि गाजीपुर में इनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1800 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मालूम है आपको ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। पहली चीज़ ये कि जो नाना साहब थे ये बिठूर में रहते थे। ठीक है, और पेशवाओं के ये वंशज थे, यानी कि दत्तक पुत्र के रूप में नाना साहब को जाना जाता है। ठीक है, तो जब बाजीराव द्वितीय के बाद नाना साहब जब शासन संभालते हैं तो इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। और इनका जो कमांडर इन चीफ था दिया, इसमें कौन था? अजीम उल्लाह दिया है, वर्जिश कादिर दिया है, तात्या टोपे दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना ये तात्या टोपे जो थे कमांडर इन चीफ थे। इनका नाम सभी लोग जानते हैं। 1857 की तात्या टोपे ने यानी कि बढ़ चढ़कर भाग लिया, और कहा जाए कि इन्हीं का मित्र जो था मान सिंह, उसने इनके साथ गद्दारी की थी, और इसके बाद उसी ने ही इनको पकड़वाया था। एक जगह ये छुपे हुए थे, और कहा जाए बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। और कब दी गई? 1858 में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, और जो तात्या टोपे थे वास्तव में घुड़सवारी, तलवारबाजी इनसे झांसी की रानी ने सीखी थी। यानी कि झांसी की रानी क्या कहा जाए, उनका जन्म जो बनारस में हुआ था, शिक्षा दीक्षा बिठूर में हुई थी, और विवाह झांसी में हुआ था। तो झांसी की रानी को यानी कि तलवारबाजी और घुड़सवारी तात्या टोपे ने ही सिखाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था?
देखो, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से किसको जाना जाता था? कुंवर सिंह दिया है, तात्या टोपे दिया है, नाना साहब दिया है, मंगल पांडे दिया है। तो याद रखना कि तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कहा जाए, एक बार ऐसी शर्त एक अंग्रेज ने रखी थी झांसी की रानी से कि वास्तव में वो झांसी की रानी से कई गुना अगर देखा जाए, देखने में लंबा चौड़ा सारी चीज़ें, लेकिन वास्तव में जो झांसी की रानी थी तलवारबाजी और कहा जाए बंदूक निशाने में नंबर 1 पर थी। और कहा जाए कि वास्तव में झांसी की रानी ने ही अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। और हो सकता है कि झांसी की रानी का अगर उस समय साथ दिया होता तो लोग जो 1947 में आज़ादी प्राप्त करने की बात करते हैं, वो हो सकता है 1857 में आज़ादी मिल जाती। अगर एक लोग साथ देते, सिंधिया अगर साथ दे देते उस समय, तो ये निश्चित है कि ये बात खुद लॉर्ड कैनिंग ने कहा था जब झांसी से विद्रोह हुआ था, झांसी की रानी से, कि आज की जो लड़ाई है वो अंतिम लड़ाई होगी। या तो हम लोग यहाँ पर शासन करेंगे, जीत जाएंगे, या तो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग ही जा पाएं। तो कारण ये है कि वो रात जो थी इतनी भयंकर रात थी, यानी कि इतना भयंकर युद्ध था कि वास्तव में उसमें झांसी की रानी का साथ नहीं दिया। और यही कारण हुआ कि अंग्रेज़ों ने छल और कपट से 1857 की ये क्रांति जीत ली थी। और इसमें कारण ये भी रहा कि यहाँ के लोग जो हैं एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अपने राज्य बचाने के लिए लड़ रहे थे। अगर देश प्रेम की भावना के हिसाब से एकजुट अगर होकर लड़ते तो हो सकता है हम लोग 1947 में ना आज़ादी पाके 1857 में आज़ादी पा जाते। तो ये चीज़ आज लोग याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न बहुत अच्छा कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला दिया है, तात्या टोपे दिया, नाना साहब दिया, कुंवर सिंह। तो ये कुंवर सिंह जो थे बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, और ये जगदीशपुर आरा के थे। कहाँ के थे? तो जगदीशपुर आरा, ये कारा जगह पड़ती है, जगदीशपुर आरा, ये बिहार में है। जगदीशपुर आरा, यानी कि कुंवर सिंह नेतृत्व संभाल रहे थे। कहा जाए इन्होंने भी अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। इतना भयंकर युद्ध लड़ा कि अंग्रेज़ों को पहले तो इनने पराजित कर दिया, लेकिन उसी समय एक इनके धोखे से गोली लगती है बाह में, और ये अपनी बाह काट कर फेंक देते हैं और खुद अपनी पट्टी बांधकर अपना नेतृत्व संभालते हैं। और कहा जाए इसके बाद अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया था। लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा खून बह चुका था, इतने घायल हो चुके थे कि कुछ समय बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनका भाई अमर सिंह, यह भी याद रखना कि अमर सिंह जो इनका भाई था उसने भी अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो कुंवर सिंह एक महान योद्धा थे जो अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। और कहा जाए कि हो सकता है कि घायल ना होते तो उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और होती। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया है कि 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कौन सी है? देखो, जन्मस्थली की बात करते हैं तो आगरा दिया, झांसी दिया, वाराणसी दिया, वृंदावन दिया। तो ये झांसी यानी कि वाराणसी, ये 19 नवंबर 1935 में इनका जन्म हुआ था। ठीक,
सॉरी 1835 में, 1835 में इनका जन्म हुआ था। और कहा जाए कि वास्तव में जो झांसी की रानी थी, जन्म तो इनका वहाँ हुआ और इनको मनु के नाम से, मनु कड़का के नाम से भी जाना जाता। बचपन का नाम मनु था। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई तो याद रखना, कहाँ हुई, बिठूर में। तो बिठूर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, है ना, बिठूर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और झांसी में इनका विवाह हुआ था। तो ये याद रखना, झांसी में इनका विवाह हुआ। और गंगाधर राव से जब विवाह हुआ तो कहा जाए इनकी एज और उनकी एज में काफ़ी डिफरेंट था, ठीक है। और कहा जाए कि झांसी की रानी ने वास्तव में ये तो दिखा दिया था कि वास्तव में यहाँ की जो नारी है वो किसी से कम नहीं है। यानी कि ऐसी रानी जो खुद सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी एक इनकी जीवनी कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वास्तव में अगर देखा जाए, जनरल हुरोज जो उस समय नेतृत्व कर रहा था, भले ये पराजित हो जाती, घायल हो जाती, जब ये किले से कूदती हैं तो जब चारों तरफ से घिर जाती हैं, इसके बाद भी ये बहुत लड़ी थी और काफ़ी अंग्रेज़ों को मार गिराया। लेकिन बाद में चौतरफा जब घिर जाती हैं तो लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त होने वाली ऐसी पहली महिला उस समय 1857 की क्रांति में थी। वास्तव में जनरल हुरोज ने खुद इनको अपने घोड़े से उतरकर सलूट मारा और कहा कि वास्तव में भारत की ऐसी महान नारियां जिनके विषय में आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितनी शक्तिशाली हैं कि आज हम लोगों के छक्के छुड़ा दिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वो निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बिहार से हैं, ये तो आपको अभी बताए भी थे, आरा से। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी यानी देखो यहाँ पर ध्यान देना, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नवंबर 1856, फरवरी 1856, दिसंबर 1856 या जनवरी 1856? तो दिसंबर 1856 में ये चर्बी वाले जो कारतूस वाली थी एनफील्ड राइफल, तो नाना साहब ने तो यहाँ तक कहा ये ऐसी एनफील्ड राइफल थी कि देखते ही मेरे तो प्राण निकल जाते, यानी कि इतनी भयानक खतरनाक एनफील्ड राइफल थी। और कहा जाए भारतीयों के पास संसाधन उतने अच्छे नहीं थे जितने अंग्रेज़ों के पास थे, एक यह भी कारण असफलता का बनता है। दूसरी चीज़, भले ही अगर संसाधन नहीं थे लेकिन अगर एकजुटता होती तो हो सकता है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ता। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व ग्रहण करना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह। तो देखो एक क्रम याद रखना, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ तो बैरकपुर में हुआ। बैरकपुर से कहाँ गया तो मेरठ गया। मेरठ से कहाँ गया? मेरठ से तो दिल्ली गया। और दिल्ली से कहाँ गया नेतृत्व? कहाँ फिर कहाँ आया? दिल्ली से तो लखनऊ, और लखनऊ से कानपुर, और कानपुर से झांसी, ठीक है, और झांसी से इलाहाबाद,
और इलाहाबाद से कहाँ गया था? बनारस, और बनारस से बिहार, फैजाबाद, फिर बलिया। इस तरीके से नेतृत्व बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। तो दिल्ली यहाँ पर आ जाएगा कि दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, नेतृत्व ग्रहण किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये चीज याद रखना, बैरकपुर की बात कर रहा है तो बैरकपुर में हेनरी लॉरेंस दिया, कर्नल फिनिश दिया, हेरसे दिया, वी हिलर दिया है। तो हेरसे को याद रखना। ये कौन था यहाँ पर? हेरसे। तो ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार पीसेस पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए भाई। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम की बात कर रहा है तो यहाँ दीवान मनीराम दत्त थे, कंदपेश्वर सिंह थे, पुरंदर सिंह थे, या प्याली बरुआ थे। तो ये दीवान मनीराम दत्त जो थे ये असम का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने भी कुछ समय नेतृत्व किया, लेकिन पहले आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? जो ये दिया ऑप्शन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलवी फतेह अली, या नवाब लियाकत अली। तो याद रखना अहमदुल्ला शाह। इन पर 50,000 का इनाम रखा गया था। कितना? 50। क्योंकि इन्होंने जिहाद का नारा दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, इस वजह से इन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। दिया है कि वह उर्दू कवि जिसने 1800 विद्रोह को देखा था, अपनी आंखों से देखा, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई उसे अपनी आंखों से देखा और कहा कि ऐसी जो रक्त रंजित क्रांति है मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखी। और ये भी कहा कि अब मेरी ये देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, भगवान मुझे उठा ले। ऐसे इनके स्टेटमेंट थे। ऐसे व्यक्ति कौन थे कवि उर्दू के? तो मीर तकी भी दे, जोश दिया, गालिब दिया, इकबाल। तो ये गालिब थे। इनका नाम मिर्ज़ा गालिब था। तो मिर्ज़ा जो गालिब थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आगरा में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? यह भी अगर पूछा जाए तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और इन्होंने अपनी आंखों से ये 1857 का नेतृत्व देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि 1857 दिया है 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, नागपुर के भोसले ने, रामगढ़ के लोधी ने। तो याद रखना कि ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन्होंने सबसे ज़्यादा सहायता की थी। और 1857 की क्रांति में अगर साथ दे देते तो उस समय हम लोग आज़ादी प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो ये चीज़ झांसी की रानी भी ना मारी जाती, ऐसा लोगों का मानना है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देखो, झांसी था, चित्तौड़गढ़, जगदीशपुर, लखनऊ। देखो, जगदीशपुर था, लखनऊ था, ये चित्तौड़गढ़ नहीं था। यहाँ पर याद रखना 1576 में, यानी कि यहाँ पर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था
वो कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था, राजस्थान में पड़ता है। और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, उधर महाराणा प्रताप थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो मैच वाले में आप लोग याद रखना कि क्वेश्चन कभी मैचिंग वाले आते हैं तो पहले जो मालूम हो उस पर टिक कर लो। जैसे कानपुर दिया है, अब कानपुर में कौन है? और लखनऊ दिया तो बेगम हजरत महल हो गई। अब इसके बाद झांसी दिया, रानी लक्ष्मीबाई। देखो ए का कौन हो गया? 4, तो 1 4 यहाँ, 1 4 यहाँ। अब इसी 2 में आंसर आपका हो गया। अब इसके बाद लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो बी का तीसरा। देखो बी का तीसरा यहाँ है या नहीं है, तो इसको हटा दो। अब आंसर बस यहीं से इतने से आ गया। तो ये प्रश्न करने की एक ट्रिक आप लोग अपनाइए कि पहले देख लीजिए तो इतने में क्वेश्चन आ गया। इसके बाद कानपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला खां ने किया और फैजाबाद का मौलवी अहमद शाह ने किया। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, तो प्रश्न सॉल्व करने के ये बहुत आसान तरीका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? देखो जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई तो लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग जो था, इसके विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि ये लॉर्ड कैनिंग ये प्रथम वायसराय भी था और कहा जाए अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि स्वतंत्र शब्द नहीं लगा। अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये था। अगर ये पूछा जाए भारत का, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तब अलग लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर स्वतंत्र भारतीय अगर गवर्नर पूछा जाए तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र शब्द नहीं लगा है, तो इस वजह से याद रखना कि जब गवर्नर पद समाप्त होता है इसके बाद वायसराय पद आता है। फिर 1935 में पुनः फिर एक बार गवर्नर पद आया था। जब हम पढ़ाएंगे गवर्नर तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो 1857 के समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये था नहीं। शिक्षा का सबसे ज़्यादा बढ़ावा इसी ने दिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और 1857 क्रांति किसके समय हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? आपातकालीन मुख्यालय बनाया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने बनवाया था। ठीक है, और कहा जाए सिविल सेवा परीक्षा इसी के समय चालू हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली भी पुरातत्व, देखो लॉर्ड वेलेस्ली इसके समय, यानी कि कहा जाए लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कहा जाए कि सती प्रथा इसी के समय समाप्त हुई थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा दिया है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा, कौन थे? डॉक्टर आरसी मजूमदार, डॉक्टर एसएस सेन, वीडी सावरकर, अशोक मेहता। तो वीडी सावरकर ने ये बात कही थी कि ये विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। ठीक है, वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन? अब देखो सरकारी इतिहासकार अगर कभी पूछा जाए तो आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर, एसएस सेन। तो सेन को याद रखना, ये सरकारी इतिहासकार थे और पहले इनको चुना गया था। पहले इनकी बात चल रही थी लेकिन इन्हें हटाकर किसको? सेन को बना दिया गया। फिर इन्हें उसके विषय में कुछ टिप्पणी की थी, तो बाद में हम बताएंगे भी। अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1892 में विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग। तो पील आयोग याद रखना। कौन सा? तो पील आयोग। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर दिया है 22। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन उन प्रांतों से किया, किन प्रांतों से किया? उत्तर प्रदेश, बिहार से दिया है, पूर्व बंगाली, उड़ीसा दिया है, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से दिया, मद्रास प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ याद रखना कि आंसर सी, गोरखा, सिख और पंजाबी, ये उत्तर प्रांत से ये लोगों ने चयन किया था। और गोरखा रेजिमेंट कहा जाए कि ये रेजिमेंट इतनी खतरनाक थी जो कि पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और बहुत अंग्रेज़ों को मार गिराया। तो ये चीज़ याद रखना, गोरखा रेजिमेंट चूँकि पहाड़ी क्षेत्र के थे। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? अब 1857 की क्रांति में लखनऊ में 3 लोगों ने अपना जीवन खोया था। वो कौन कौन थे? दिया जनरल निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हवलाक, सर हेनरी लॉरेंस। तो ये 3 लोगों ने तो लखनऊ में खोया था। कहाँ खोया था? तो लखनऊ में। और निकलसन की बात करेंगे तो दिल्ली। देखो दिल्ली में एक क्वेश्चन याद रखना कि निकलसन निकल नहीं पाया और दिल्ली में अपने प्राण गंवा दिए। जब निकलसन निकल नहीं पाया, दिल्ली में प्राण गंवाए, तो इसकी जगह कौन आया था? हडसन आया था। जब ये जनरल हडसन आया तो इसने जो बहादुर शाह दुती थे उनके 2 पोते 2 बेटों को इसने मारा था, ये याद रखना। और इसी ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया था। और कहा जाए जिस समय ये लाल किले के पास छिपे बंदी बनाकर इन्हें रंगून भेज दिया, बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है कि 1857 क्रांति निम्नलिखित नेताओं में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी आपको हम करा चुके क्वेश्चन। ये दिया है कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। तो तात्या टोपे का था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1859, 6 जनवरी 1858, 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857। तो 1 नवंबर 1858 को, ये चीज़ याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, दिया है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 उद्देश्य क्या था? भारतीय राजाओं को ब्रिटिश समय मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग, भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1, 2। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। जब पुनः अधिकृत किया, जब सवाल आ जाए तो झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो ये याद रखना, दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? 1857 का। तो दिया है नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, लियाकत अली। तो कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व संभाला था और कर्नल नील ने यहाँ का
दमन किया था। ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित स्थानों में कहां से ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। देखो 1857 में सर्वाधिक अगर संख्या की बात हम लोग करेंगे तो कहां पर थी, बंगाल, राजस्थान, अवध और मध्य प्रांत, तो अवध में थी, ठीक है। अवध में कहा जाए कि यहाँ पर सर्वाधिक संख्या थी और अवध राज जो था यानी कि यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। बेगम हजरत महल, बाद में लखनऊ में वहाँ नेतृत्व भी संभाला, ठीक है। महक परी की उपाधि भी मिली थी। अगला प्रश्न, किसने लिखा था कि इस निर्माण से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आरसी माजुमदार, सैयद अहमद, वटसन ने या कूपलैंड ने। तो आरसी माजुमदार, चूंकि इन्हें पहले सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया और बाद में इन्हें हटा दिया गया था, इसी वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है ये, जरा इसको आप लोग देखिए भाई। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के लिए साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब ए आलम और बहादुर का खिताब किसने दिया, अजीमुल्ला दिया, ब्रिजिस कादिर दिया, वक्त खां दिया, हसन खां। तो ये वक्त खां ने दिया था साहब आलम। ये वक्त खां यानी कहा जाए कि दिल्ली का जब नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय संभाले हुए थे तो वक्त खां ने इनकी काफ़ी मदद की थी, ठीक है। इन्होंने भी बढ़ चढ़ के यानी कि उनका साथ दिया और कहा जाए बाद में इन्होंने साहब ए आलम की उपाधि भी दी थी। बहादुर शाह यानी कि द्वितीय, जो वास्तव में एक ऐसा राजा जिसको बंदी बनाकर रंगून भेजा जाता और खुद ये स्टेटमेंट देता है कि बहादुर इतना बदनसीब है कि उसे अपने हिंदुस्तान में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, तो रंगून बर्मा ये भेज दिया जाता, आज इसकी वहीं कब्र है। ठीक मित्रों, कल फिर मिलते हैं पुनः अब इसी टाइम, और रेगुलर क्लासें अब चलेंगी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर। और एक खुशखबरी और है कि रेलवे में टीजीटी, पीजीटी की पहली बार जो जगह आई है उसका पूरा सिलेबस आप लोगों को बताया जाएगा और बहुत विधिवत तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, कल से हो सकता है कला का भी बैच स्टार्ट होगा। मिलते हैं हम लोग पुनः अगली क्लास में।